सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, हमने प्रथम वीडियो में यह जाना था कि संस्कृत भाषा में संभाषण रूप में परिचय कैसे प्राप्त करते हैं। हमने प्रथम वीडियो में बता दिया था, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप देख लेना। तो अब हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा जो विशेष रूप से देववाणी कही गई है, उसके संभाषण में ध्यान देने योग्य बातें कुछ इस प्रकार थी जिन्हें हमें ध्यान ही देना पड़ेगा। साथियों, हमने यह देखा कि सह के साथ पठती आता है। पठता अगर हो गया तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द होगा या क्रिया होगी, उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। शब्द अगर प्रथम पुरुष या प्रथमा विभक्ति का एक वचन में होगा या कोई भी एक वचन में होगा, तो उसके साथ अगर अन्य की बात करते हैं, प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, अगर अन्य की बात करते हैं तो सह, जैसे कि सह का अर्थ हुआ वह, तत् के रूप है, तत् सर्वनाम शब्द है ना। तो सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में। अगर हम पुरुष को कहेंगे सह, अगर हम स्त्रीलिंग में किसी स्त्री को कहेंगे, अन्य स्त्री को, तो सा, है ना। इसी प्रकार से जैसे कि वह पढ़ता है तो सह पठति, इस प्रकार से प्रयोग होगा, ना कि सह पठता इत्यादि। इन सब में से कोई भी नहीं लगेगा इसके साथ। तो प्रथमा विभक्ति का जो भी या एक वचन का जो भी होगा, शब्द होगा, उसका एक प्रथम पुरुष एक वचन ही लगेगा अगर हम अन्य को कहेंगे, है ना। और द्विवचन होगा तो द्विवचन का ही लगेगा। जैसे तौ, तौ का अर्थ है वह दोनों, है ना, है पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में ते, वह दोनों, अर्थात वह दोनों पुरुष, है ना, है तौ, और वे दोनों स्त्रियां ते, इस प्रकार से। तो अगर हम कहेंगे वह दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः। अगर हम कहेंगे वह दोनों जो महिलाएं हैं वो पढ़ती हैं तो ते पठतः। अगर हम कहेंगे पुरुष कोई है, बहुत सारे, ये सभी, वह सभी पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। और वह सभी पढ़ती हैं तो ताः पठन्ति। इसी प्रकार से अगर हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, वहाँ युष्मद् के रूप आते हैं, है ना, है। जैसे कि त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, तुम, यह दोनों में लगते हैं, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी, है ना। तो इसीलिए त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, इस अर्थ के लिए यह प्रयोग होता है। युष्मद् के शब्द रूप, है ना, ये सर्वनाम शब्द हैं। और इसी प्रकार से तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो त्वम पठथः। और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। और इसी प्रकार से अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो वह अहम पठामि, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस अर्थ के लिए प्रयोग हुआ था। हमने जो संस्कृत भाषा जो जिस प्रकार से हमने बताई, इससे सरल और हो ही नहीं सकता। और इनके साथ साथ अब हम जानेंगे कि अव्यय का प्रयोग कैसे करते हैं इन सरल माध्यम से, क्योंकि अव्यय के रूप नहीं चलते, अव्यय वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे अत्र, अत्र के रूप नहीं चलेंगे, अत्रः अत्रः अतन्ति, नहीं, ये कभी नहीं चलेंगे। अत्र है तो अत्र ही रहेगा। अत्र का अर्थ यहाँ हुआ, अत्र माने यहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो यह सभी के लिए एक समान होगा और इसके रूप नहीं चलते, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। अब हम जानेंगे कि संस्कृत संभाषण में अव्यय पदों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
इसके बारे में हम आज बताते हैं आपको। संस्कृत संभाषण में अव्यय पदों का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। अव्यय पदों की प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात किसी भी पुरुष, वचन तथा काल में इसके रूप में परिवर्तन नहीं आता। विभिन्न अव्यय पदों के पहले और पश्चात निश्चित विभक्ति लगती है। अव्यय पदों के प्रयोग हेतु इस अध्याय में अनेक उदाहरण एवं तकनीक वर्णित हैं। अब देखिए स्थानवाचक अव्यय पदों का परिचय हम कैसे करेंगे। अस्ति है, नास्ति नहीं है, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ इस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहे हैं। कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह या सब जगह, अन्यत्र अन्य जगह है ना, है ये अन्य स्थान पर, एकत्र एक जगह। जैसे कि अगर हम वाक्य बनाते हैं, है ना, तो अव्यय को हम साथ लेते हैं। जैसे कि हम कहें रामः अत्र पठति, तो इस अर्थ में हुआ राम यहाँ पढ़ता है। सुरेशः तत्र लिखति, सुरेश वहाँ लिखता है। मोहनः कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है, तो ये प्रश्नवाचक अव्यय हो गया, है ना। तो मोहनः विद्यालयं गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। अब ये पठती, पठता, है ना, ये इस प्रकार से चल रहे हैं। यह परस्मैपदी पदी लट लकार में चल रहे हैं। अभी हम आगे जा कर के लकारों का भी अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम सरलता से आपको हम संस्कृत संभाषण सिखाते हैं, तो उसको पर आप ध्यान दीजिए। वैसे क्रमशः वीडियो को देखते रहना, आगे भी वीडियो आती रहेगी। अब जैसे सीता कुत्र अस्ति, सीता कहाँ है। सीता अन्यत्र अस्ति, सीता अन्य स्थान पर है। छात्राः कुत्र सन्ति, छात्र कहाँ हैं। छात्राः एकत्र सन्ति, छात्र एक जगह है। सः रमेशः अस्ति, सुरेशः नास्ति, वह रमेश है, सुरेश नहीं है। सा राधा अस्ति, गीता नास्ति, वह राधा है, गीता नहीं है। तत् मंदिरमस्ति, वाचनालयः नास्ति, वह मंदिर है, वाचनालय नहीं है। तत् गृहम् अस्ति, विद्यालयः नास्ति, वह घर है, विद्यालय नहीं है। अब हम देखेंगे इसके साथ तत् क्यों आया मंदिर के साथ, और मंदिर में मंदिरः क्यों नहीं आया, क्योंकि यह नपुंसक लिंग शब्द है। हमें इन शब्दों का भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो तत् के रूप कैसे चलते हैं, तत्ते तानी प्रथम, है ना, है प्रथम व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे चलते हैं, है ना। तो ऐसे ही पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, है ना, नपुंसक लिंग के शब्द ऐसे चलते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, हमें इसका भी आभास होना चाहिए, है ना। ये आकारांत है, अकारांत है, इकारांत है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन शब्दों का भी ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो हम आगे बताएंगे, अभी फ़िलहाल ये देखिए, है ना। तो मंदिरम यह नपुंसक लिंग शब्द, तो उसके साथ नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द ही जोड़ा गया है वह अर्थ के लिए। तत् सर्वनाम शब्द, तत्तेतानि, इसलिए द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, यानी एक वचन का है। तत् एक वचन का है द्वितीय व्यक्ति का, तो उसके साथ वही जुड़ा है। तो इसीलिए तत् मंदिरम अस्ति, वाचनालयः नास्ति, है ना, है। उसी प्रकार से तत् गृहम् अस्ति, विद्यालयः नास्ति। गृह भी शब्द जो है वह नपुंसकलिंग शब्द है ना। अब इसमें तत् गृहम् नास्ति, तत् में हलंत नहीं लगाया गया है, जबकि इसमें हलंत होना चाहिए। हमें संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हलंत, विसर्ग का प्रयोग और कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इसका आभास होना बहुत ज़रूरी होता है। वह हम आगे आने वाली वीडियो में सिखाएंगे आपको। अब हम देखते हैं
संस्कृत संभाषण के जो कालवाचक अव्यपद हैं वह कैसे होते हैं। जैसे अद्य आज अर्थ के लिए, श्वः आने वाला कल टुमारो, है ना, और परश्वः आने वाला परसों, है ना, और परश्वः आने वाला नरसों, ह्यः बीता हुआ कल यस्टरडे, परह्यः बीता हुआ परसों, प्रह्यः बीता हुआ नरसों। प्रयोग में देखिए अब कैसे हम वाक्य बनाते हैं, संभाषण में कैसे प्रयोग करते हैं। अत्र मंगलवारः, आज मंगलवार। अगर हम इसको कहें अद्य मंगलवारः, यानी आज मंगलवार। अगर हम कहें अद्य मंगलवारः अस्ति, आज मंगलवार है, इस अर्थ के लिए हो जाएगा। अब देखिए, श्वः कः वासरः, कल अर्थात श्वः अर्थात कल आने वाला, कः कौन, है ना, पुल्लिंग में है ये शब्द कः, है ना, कः कौ के पुल्लिंग में, किम के रूप, है ना, वासरः तो श्वः कः कौन, कल कौन, वासरः दिन है ना, है प्रश्नवाचक हो जाता है किम के रूप खासकर। अब ऐसे ही श्वः बुधवारः, कल बुधवार, परश्वः कः वासरः, परसों कौन दिन है, परसों कौन सा दिन, कौन दिन, है ना, परश्वः गुरुवासरः अर्थात परसों गुरुवार, है ना। अब हम बुधवार को कैसे कहें, बुधवासरः, मंगलवार को कैसे कहें, मंगलवासरः, है ना, है। तो इसी प्रकार से, है ना, परश्वः, है ना, गुरुवासरः, परसों गुरुवार, है ना, परश्वः कः वासरः, परसों कौन दिन, प्रश्वः, है ना, परश्वः गुरु, पर श्वः, समझ रहे हो, परश्वः, प्रपरश्वः गुरुवासरः, परसों, परश्वः यह परसों के लिए है नी, परसों अर्थ के लिए परसों। और उसके बाद परश्वः गुरुवासरः, परसों गुरुवार, अस्ति है, परश्वः नरसों, कः कौन, वासरः दिन है ना, परश्वः शुक्रवासरः, नरसों शुक्रवार, ह्यः कः वासरः कल अर्थात बीता हुआ, कौन दिन है, कः कौन, वासरः दिन, है ना, ह्यः सोमवासरः कल सोमवार, परह्यः कः वासरः परसों कौन दिन, परह्यः रविवासरः परसों रविवार, परह्यः कः वासरः नरसों कः कौन, वासरः दिन है। ठीक है। प्रह्यः शनिवासरः नरसों शनिवार। अब हम देखिए दिशावाचक अव्ययपद। पुरतरः, पुरतरः नहीं, पुरतः, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, वामतः बाएं, दक्षिणतः दाएं, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे। इन अव्ययों के पूर्ण षष्ठी विभक्ति के शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालकस्य पुरतरः, बालकस्य पुरतः शिक्षकः अस्ति, यानी बालक के सामने शिक्षक है। बालकस्य पृष्ठतः बालिका अस्ति, बालक के पीछे बालिका है। बालकस्य वामतः आसन्दः अस्ति, बालक के बाईं ओर कुर्सी है। बालकस्य दक्षिणतः प्रयोगशाला अस्ति,
बालक के दाईं ओर प्रयोगशाला है। अब हम देखेंगे बालिकायाः पुरतः उत्पीठिका अस्ति, यानी बालिका के सामने मेज है। बालिकायाः पृष्ठतः चित्रमस्ति, बालिका के पीछे चित्र है। बालिकायाः वामतः सखी अस्ति, बालिका के बाईं ओर सखी है। बालिकायाः दक्षिणतः शिक्षिका अस्ति, बालिका के दाईं ओर शिक्षिका है। बालिकायाः उपरि दीपः अस्ति, बालिका के ऊपर बल्ब है। बालिकायाः अधः कटः अस्ति, बालिका के नीचे दरी है। मम उपरि आकाशः अस्ति, मेरे ऊपर आकाश है। मम अधः भूमिः अस्ति, मेरे नीचे भूमि है। मम गृहस्य पुरतः मार्गः अस्ति, मेरे घर के सामने रास्ता है। मम गृहस्य पृष्ठतः सरोवरः अस्ति, मेरे घर के पीछे सरोवर है। मम गृहस्य वामतः मन्दिरम् अस्ति, मेरे घर के बाईं ओर मंदिर है। मम गृहस्य दक्षिणतः वीथिः अस्ति, मेरे घर के दाईं ओर गली है। ऊपर के सभी वाक्यों में पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी और अधः इन अव्ययों से पूर्व षष्ठी विभक्ति के शब्द प्रयुक्त हैं। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थक अव्ययपद। शीघ्रम तेजी से, मंदम धीमे से, उच्चैः जोर से या ऊंचे सुर से, है ना। शनैः धीमे, शनैः शनैः धीरे धीरे, धीमे, है ना। कथम कैसे, सम्यक ठीक, किमर्थम किस लिए, अपि भी, च और, एव ही, अतः अतः, इति समाप्ति सूचक शब्द होता है। इति यदि यदि, तर्हि तो, यथा जैसे, तथा वैसे, अद्य आरभ्य आज से, अद्य आरभ्य आज से, श्वः आरभ्य कल से, यदा जब, तदा तब, बहु अधिक, किंचित थोड़ा, एव समान, किंतु किंतु, किल निश्चयबोधक होता है ना। किल बहुशः, प्रायशः, बहुशः प्रायशः, बहिः बाहर, अंतः अंदर, इतोपि और भी, इतोपि और भी, चेत हो तो, इस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। नोचेत नहीं हो तो, ना तो या नहीं तो, नहीं हो तो, है ना। चेत हो तो, इसीलिए उपर्युक्त। अब देखिए उपर्युक्त अवधारणार्थक, विरुद्धार्थक, संबंध ज्ञापक अव्ययपदों के उदाहरण। अब देखिए, शशकः शीघ्रं गच्छति, शशकः यानी खरगोश, शीघ्रम शीघ्र, जल्दी यानी जाता है, तो खरगोश शीघ्र जाता है, तो शशकः शीघ्रं गच्छति। कच्छपः मंदिरम, कच्छपः मंदम गच्छति, कछुआ धीमे जाता है। अहम शीघ्रं गच्छामि, मैं शीघ्र जाता हूँ। मम अनुजः मंदम गच्छति, मेरा भाई धीरे जाता है। विमानम शीघ्रं गच्छति, विमान तेजी से जाता है। वृषभयानम मंदम गच्छति, बैलगाड़ी धीमे जाती है। नीरजा, नीरजा शनैः गायति, यानी नीरजा धीरे गाती है। नीरजा लड़की का नाम है। दिलीपः उच्चैः पठति, दिलीप जोर से पढ़ता है या ऊंचे सुर से पढ़ता है ना।
अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि शनैः ही की जगह नीचैः ही का भी प्रयोग संभव है ना। है। अब देखिए, अहम शीघ्रम गच्छामि यानी मैं शीघ्रता से जाता हूँ। रमेशः मंदम गच्छति, रमेश धीरे धीरे जाता है ना। रमेश धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है। अश्वः 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 कथम, अश्वः समझ रहे हो, अश्वः कथम गच्छति, घोड़ा कैसे जाता है। अश्वः कथम गच्छति, घोड़ा कैसे जाता है। अश्वः शीघ्रम गच्छति, घोड़ा जल्दी जाता है, तेज जाता है ना। सिंह कथम गर्जति, सिन्हा कैसे गरजता है। तो सिन्हा उच्चैः गर्जति, सिन्हा सिन्हा उच्चैः गर्जति, है ना। सिन्हा यानी शेर जो होता है, सिंह जोर से गरजता है। अब देखिए, रमेशः भवतः स्वास्थ्यं कथम अस्ति, यानी रमेश रमेश भवतः आपका, षष्ठी शब्द है ये, षष्ठी विभक्ति एकवचन। स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, कथम कैसे, अस्ति है, तो रमेश आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो सुरेशः मम स्वास्थ्यम, सुरेशा कहता है ना, रमेश पूछता है सुरेश से, है ना, है कि रमेश कहता है सुरेश से भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, है ना, यानी आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो सुरेश कहता है मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति, यानी मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो षष्ट्यांत शब्द है ये। तो रमेशः भोजनम कथम अस्ति, रमेश कहता है भोजन कैसा है। सुरेश कहता है भोजनम सम्यक अस्ति, भोजन अच्छा है। अब देखिए, किमर्थम, इस अव्यय का प्रयोग कैसे होता है। सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति, वह क्यों विद्यालय जाता है। सह पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है ना। तो सह किमर्थम पठति, वह किस लिए पढ़ता है। तो सह ज्ञानार्थम, सह ज्ञानार्थम पठति, वह ज्ञान के लिए पढ़ता है। भवती किमर्थम मंदिरम गच्छति, भवती आप स्त्रीलिंग के लिए, किमर्थम किस लिए, मंदिरम मंदिर, गच्छति जाती हैं या जाती हो। तो अहम अचनार्थम मंदिरम गच्छामि, वह स्त्री कहती है मैं पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। अब देखिए, हाँ, अपि अव्यय पद का प्रयोग कैसे होता है। रामः गीतम गायति नृत्यम अपि करोति, अर्थात रामः राम गीतम गीत, गायति गाती है, नृत्यम नृत्य, अपि भी, करोति करती है, यानी राम गीता गाती है, राम गीत गाती है ना, गीत गाती है, नृत्य भी करती है। अब इसको हम इस प्रकार से भी कहते हैं, देखो, रामः गीतम, यानी रामः राम गाता है, सॉरी ये पुल्लिंग के लिए है। हाँ, रामः गीतम गायति, राम गीतम गायति, है ना, है। तो राम गीत गाता है, नृत्यम, और इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। रामः गीतम अपि गायति, राम गीत भी गाता है, नृत्यम च अपि करोति, और नृत्य भी करता है। इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सुधा रामायणम पठति गीताम अपि पठति, सुधा रामायण पढ़ती है, गीता भी पढ़ती है। देवदत्तः हिंदी जाना, देवदत्तः
हिंदीम जानाति संस्कृतम अपि जानाति। देवदत्त हिंदी जानता है, संस्कृत भी जानता है नहीं। च अव्यय पद का प्रयोग सामान्यतः समुच्चय के अंत में च का प्रयोग किया जाता है, जैसे यथा देखिए, राजीवः रामायणं महाभारतं गीतां च पठति। राजीव रामायण महाभारत गीत और गीता पढ़ता है ना है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अहम मथुराम काशीम वृंदावन चा गच्छामि। मैं मथुरा काशी और वृंदावन जाता हूँ, है ना है। अब देखिए, अहम मैं, मथुराम मथुरा, काशी काशी। अब वृंदावन के बाद चा आया है और अर्थ के लिए यह आता ही है। जब हम कुछ शब्दों को लेते हैं, लास्ट वाला जो शब्द होता है उसके बाद हम और के लिए और अर्थ के लिए चा लगाते हैं। यह संस्कृत संभाषण का विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो ऐसे ही अहम मैं, मथुराम मथुरा, काशीम काशी, वृंदावन चा और वृंदावन, गच्छामि जाता हूँ, है ना। अब अतः अव्यय पद का प्रयोग, बुभुक्षा भवति अतः भोजनम करोमि, है ना। भोजनम करोमि याद रखना, भोजन नहीं। अब इसमें हमने विभक्ति नहीं लगाई है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन नहीं लगाया हमने। अब इसमें देखिए, भूख होती है, बुभुक्षा भवति, भूख होती है ना। भू धातु है, भवति, है ना। भूख होती है, अतः भोजनम करोमि, भोजन करोमि, भोजन करोमि करना है। अब भोजन करूँगा इस अर्थ में, है ना है। ये क्री धातु है करने अर्थ के लिए, ठीक। अद्य वृष्टि भवति अतः अहम बहिः न गच्छामि। आज वृष्टि हो रही है अतः मैं बाहर नहीं जाता हूँ। अब देखिए, अद्य अत्र नहीं है, अद्य वृष्टि भवति अतः वयं बहिः न गच्छामः। आज वृष्टि हो रही है अतः हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, है ना। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। एव अव्यय पद का प्रयोग, बकासुरः भोजनम एव गच्छति, बकासुरः भोजनम एव इच्छति स्म, है ना। अब देखिए, बकासुर भोजन ही चाहता था, है ना। बकासुर भोजन ही चाहता था। अब देखिए, बकासुरः, बकासुर भोजनम, भोजनमेव, भोजनमेव यानी भोजन ही, इच्छति चाहता था, है ना है। इसमें ऐसे लिख दिया, इसमें भी प्रयोग होता है ना। अब देखिए, भोजन ही चाहता था। अब देखिए, कुंभकर्णः निद्राम एव इच्छति, है ना है इसमें। अब देखिए, स्मरण रखने की बात है, कुंभकर्ण सोना ही चाहता था। अहम संस्कृतमेव वदामि, मैं संस्कृत ही बोलता हूँ। अहम मथुरम एव इच्छामि, मैं मथुरा ही चाहता हूँ, है ना। अब यदि तरही अव्यय पद का प्रयोग कैसे करते हैं, जहाँ विशेषतः समय के विषय में ज्ञापन किया होता है वहाँ यदा तदा का प्रयोग होता है, तथा अन्यत्र यदि तरही, है ना, का प्रयोग होता है। अब देखिए, संस्कृतम पठति, संस्कृत पढ़ता है। आनंदम आपनोति, आनंद प्राप्त करता है। यदि संस्कृतम पठति तरही आनंदम प्राप्नोति, यदि संस्कृत पढ़ता है तरही तो, है ना। यदि संस्कृतम, संस्कृत पठति पढ़ता है, तरही तो आनंदम, आनंद प्राप्नोति
आनंद प्राप्त करता है ना, आनंद मिलता है ना, आनंदम प्राप्त यानी आनंद मिलता है या आनंद प्राप्त करता है। इसी प्रकार से मसी नास्ति, मसी नहीं है, लेखनी ना लिखती, लेखनी लेखनी नहीं लिखती है ना। यदि मसी नास्ति तरही लेखनी ना लिखती, यदि मसी नहीं है तो लेखनी नहीं लिखती है। यथा तथा अव्यय पद का प्रयोग। यथा रमा गायती तथा गीता न गायती, जैसे रमा गाती है वैसी वैसे गीता नहीं गाती है ना। यथा मोहनः अभिनयति तथा अभिषेकः न अभिनयति, जैसे अभिनय, जैसे मोहन अभिनय है ना, अभिनय करता है, जैसे मोहन अभिनय करता है, जैसे यथा जैसे मोहन अभिनयति अभिनय करता है, तथा वैसे अभिषेक न अभिनयति अभिनय नहीं करता है ना। वैसे अभिषेक न अभिनयति अभिनय नहीं करता है ना, नहीं करता है। ठीक, अब देखिए यथा गुरु तथा शिष्य, जैसे गुरु वैसे शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य है ना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा है ना। अद्य आरभ्य यानी आज से अर्थ के लिए देखिए कैसे प्रयोग होता है। जैसे अहम अद्य आरभ्य पाठम पठामि, श्वः आरभ्य श्रावयिष्यामि है ना। ये भविष्य लिंग शब्द है, श्राविष्यामि है ना। श्रु धातु के लिए भविष्य लिंग, यानी यह लृट लकार का रूप में आता है ना। और लृट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का है। अब देखिए अहम मैं, अद्य आरभ्य आज से, पाठम पाठ, पठामि पढ़ता हूँ, श्वः कल से परसों, कल से आरभ्य है ना। श्व आरभ्य यानी कल से आरंभ, कल से आरभ्य है ना, कल से आरभ्य। श्रु के लिए ना सुनूंगा, श्राविष्यामि सुनाऊंगा है नी। तो रमेशः अद्य आरभ्य योगासनं करोति, हाँ सही है, बिल्कुल सही। रमेशः अद्य आरभ्य योगासनं करोति, श्वः आरभ्य प्राणायामं करिष्यति, यानी रमेश आज से योगदान करता है ना, योगासन करता है, योगदान नहीं योगासन करता है, कल से प्राणायाम करेगा है ना। करिष्यति यह है लट लकार से किस प्रकार से लिट लकार का प्रयोग हुआ भविष्यत अर्थ के लिए है ना, भविष्यत काल के लिए, यह हमने जाना। अब देखिए श्वः आरभ्य, रामः श्वः आरभ्य योगासनं करिष्यति, राम कल से योगासन करेगा। सुनीता श्वः आरभ्य कलहं न करिष्यति, सीता कल से कलह नहीं करेगी, कलेश नहीं करेगी यानी है ना। बालकाः श्वः आरभ्य रात्रि भ्रमणं न करिष्यन्ति, यानी सभी लड़के, बालकाः सभी लड़के जो हैं है ना, लड़के श्वः आरभ्य कल से रात्रि भ्रमणम रात्रि में नहीं करिष्यन्ति घूमेंगे है ना। अब देखिए सपना श्वः आरभ्य दरिद्र सेवां करिष्यति, सपना कल से दरिद्र की सेवा करेगी। यदा तदा अव्यय पद का प्रयोग कैसे होता है। यदा 10 वादनम भवति तदा विद्यालयस्य उद्घाटनम भवति है ना, यानी जब 10 बजता है ना, तदा तब
विद्यालय खुलता है ना है। ठीक। अब देखिए, यदा शिक्षकः आगच्छति तदा छात्राः पठन्ति। जब शिक्षक आते हैं, है ना, तदा, तब यानी छात्राः पठते, छात्र पढ़ते हैं, तो सभी छात्र पढ़ते हैं, है ना है। छात्राः पठन्ति, सभी छात्र पढ़ते हैं, यानी सदा सुशीलः पठति सदा सरोजः अपि पठति, यानी जब सुशील पढ़ता है तब सरोज भी पढ़ती है ना, या सरोज भी पढ़ता है। आम। अब देखिए, आम जो अव्यय होता है वो हाँ अर्थ के लिए होता है। वा विकल्प, किम क्या, न नहीं, इन अव्यय पदों का प्रयोग कैसे होता है। भारतस्य राजधानी दिल्ली वा, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है। आम भारतस्य राजधानी दिल्ली, हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते लोकतंत्रम वा, क्या भारत में लोकतंत्र है। आम भारते लोकतंत्रम अस्ति, हाँ भारत में लोकतंत्र है। भारते राजतंत्रम वा, भारत में राजतंत्र है ना है। वाह, क्या भारत में राजतंत्र है ना, क्या भारत में राजतंत्र है। भारते राजतंत्रम वा, क्या भारत में राजतंत्र है। ना भारते राजतंत्रम नास्ति, नहीं भारत में राजतंत्र नहीं है। बहु किंचित अव्यय पद का प्रयोग कैसे होता है। गजः बहु खादति अजा किंचित खादति। हाथी, गजः हाथी, बहु बहुत खादति खाता है, अजा बकरी, किंचित थोड़ा, खादति खाती है ना। तो श्रमिकः बहु कार्यं करोति, व्यवस्थापकः किंचित कार्यं करोति, यानी श्रमिकः अर्थात मजदूर बहु कार्यम बहुत श्रम करोति करते हैं, है ना, करता है। अब व्यवस्थापकः मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर, व्यवस्थापक मैनेजर, किंचित थोड़ा, कार्यम काम, करोति करता है। ठीक है। रमा बहु परिश्रमं करोति नीलम किंचित परिश्रमं करोति। रमा बहुत परिश्रम करती है, नीलम थोड़ा परिश्रम करती है। बहुयानम बहु ध्वनिम करोति, कारयानम किंचित ध्वनि करोति, यानी हवाई जहाज बहुत ध्वनि करता है, कार थोड़ी ध्वनि करती है। अब देखिए, इव अव्यय पद का प्रयोग कैसे होता है। लता कोकिलः इव गायति, यानी लता कोकिल की तरह, यानी कोकिलः अर्थात कोयल की, इव तरह यानी समान, समान अर्थ ना, इव तरह यानी भांति, गायति गाती है, यानी लता कोकिलः इव गायति अर्थात लता कोयल की तरह गाती है, कोयल की भांति गाती है ना। प्रदीपः राजेंद्र कुमारः इव अभिनयति, यानी प्रदीप राजेंद्र कुमार की तरह अभिनय करता है। राघवेंद्रः, राघवेंद्र या राघवेंद्रः कपिलदेवः इव क्रिकेट क्रीडति, यानी राघवेंद्र या राघवेंद्र कपिल देव की तरह क्रिकेट खेलता है। सोहनः बालिका इव लज्जाम करोति, यानी सोहनः सोहन बालिका लड़की की, इव लड़की की तरह है, यानी बालिका इव लड़की की तरह या लड़की के समान, लज्जाम लज्जा यानी शर्माता, करोति करता है, शर्माता है ना, शर्म करता है, लज्जा करता है, लज्जाम शर्म, है ना। अब देखिए, अर्जुनः दुर्बलम इव विलपति, यानी अर्जुन दुर्बल की भांति विलाप करता है। भवन्तः विदेशियाः इव वेशम धृतवन्तः, यानी आप लोग, भवन्तः आप लोग, विदेशियाः विदेशियों विदेशियाः इव
यानी विदेशियों की सम्मान या विदेशियों की तरह वेशभूषा जो होती है धृतवन्तः धारण किए हुए हैं। किंतु अव्यय पदों का प्रयोग कैसे करते हैं, यह पूर्व वाक्य संबंध को बताने वाला होता है। किंतु, है ना, शीला लिख तुम, है ना, इसमें तुमन प्रत्यय लगा है लिख धातु में, है ना, है शीला लिखितुम इच्छति किंतु लेखनी नास्ति। शीला लिखना चाहती है किंतु कलम नहीं है ना, है दीपेन्द्रः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति किंतु चिटिका न प्राप्ता। यानी दीपेंद्र चलनचित्रम, दीपेंद्र यानी दीपेंद्र चलनचित्रम सिनेमा, है ना, है द्रष्टुम देखना, द्रष्टुम देखना, इच्छति चाहता है, किंतु चिटिका अर्थात टिकट ना प्राप्ता, टिकट नहीं मिली, है ना, नहीं मिली, ना प्राप्ता नहीं मिली। तो सह पठितुम इच्छति किंतु मनः न रमते, वह पढ़ना चाहता है किंतु मन नहीं लगता है ना। कृते लिए अर्थ के लिए होता है ना, के लिए अर्थ में। अब देखिए अव्यय पद का प्रयोग कैसे करेंगे। कृते अव्यय पद का प्रयोग षष्ठी विभक्ति के रूप के साथ इसके जोड़ने से संप्रदान अर्थ अथवा निमित्तार्थक को भी देता है, निमित्तार्थक को देता है, ठीक, निमित्तार्थ के लिए। अब देखिए रामस्य कृते रामाय, रामस्य कृते रामाय, राम के लिए, है ना, राम के लिए, रामस्य कृते राम के लिए, अर्थात इसको अगर रामाय भी है, संप्रदान रामाय का है। देव्याः कृते देव्यै, ठीक, देवनाम कृते देवेभ्यः। जैसे कि हम कहेंगे ना कि अगर हम कहें कि रामस्य कृते, यह भी सही है। यहाँ अब हम एक ही शब्द बोल दे रामाय, ये भी सही है। अब हम कहें देव्याः कृते, है ना, ये देव्याः षष्ठी विभक्ति का है, कृते लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में, है ना, लिए अर्थ में देव्याः कृते देव्यै, है ना। तो देव्य शब्द भी हम जोड़ सकते हैं, या हम देव्याः कृते भी बोल सकते हैं, देवनाम कृते भी बोल सकते हैं, जिसे हम देवेभ्यः भी बोल सकते हैं, है ना। मंदिराणाम कृते यानी इसको हम मंदिरेभ्यः भी बोल सकते हैं। सीतायाः कृते सीतायै भी बोल सकते हैं। फलस्य कृते फलाय भी बोल सकते हैं। बालिका नाम कृते बालिकाभ्यः भी बोल सकते हैं। गृहाणाम कृते गृहेभ्यः भी कह सकते हैं। अब बिना अर्थ के लिए जो अव्यय आता है इसको हम कैसे करते हैं, अब देखिए। ऋते सिवाय सह साथ अर्थ के लिए, पर्यंतम तक, अत्रैव यहीं, अत्र और एव को जुड़ा, अत्र माने यहाँ, एव यानी ही, तो अत्रैव बना यहीं अर्थ के लिए, ठीक। द्वारा प्रभृति लेकर अर्थ के लिए, उभयत्र दोनों ओर, तथैव वहीं, तथा प्लस इव, तथैव बना तो तथा, है ना, वैसे, तथा, तथैव, तत्रैव, तत्र प्लस इव, तत्रैव, है ना, तो हो गया तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, तो तत्रैव हो गया वहीं, इस अर्थ के लिए। अब देखिए यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, कुतः कहाँ से, यतः जहाँ से या क्यों की अर्थ के लिए, है ना, है जहाँ से या क्यों की अर्थ के लिए। इतस्ततः इधर उधर, सर्वत्र। तो हमने देखा यह सब इतस्ततः इधर उधर, सर्वतः सर्वतः सभी ओर से, है ना, उभयतः, है ना। अब ये जो लिखा है ना उभयंतः, ये गलत लिखा है, जबकि ये उभयतः लिखा होना चाहिए, और उसमें गलत लगा दिया इन्होंने, अनुस्वार ऊपर ता के ऊपर विसर्ग होना जरूरी है, वो हटा देना।
अब दोनों ओर से, उभयतः दोनों ओर से, सर्वतः चारों ओर से या सभी ओर से, है ना है। अब इन अव्यय पदों के उदाहरण देखिए। जलम विना मीनाः न जीवंती, जल के बिना मछलियाँ नहीं जीती, नहीं जीवित रहती, है ना। और इसी प्रकार से ऋते ज्ञानम न भुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति के अन्य उपाय नहीं हैं। रमा आकाशवाणी द्वारा समाचारम शृणोति, यानी रमा आकाशवाणी के द्वारा समाचार सुनती है। रमाकांतः बस द्वारा कार्यालयम गच्छति, रमाकांत बस से कार्यालय जाता है। ग्रामात यानी ग्राम से प्रभृति, ग्राम से प्रभृति, है ना है, यानी लेकर। नगर पर्यंतम, नगर तक। दूरभाष्य, दूरभाषस्य अर्थात दूर, है ना, दूरभाषा जो होता है टेलीफोन के लिए प्रयोग किया गया है ना। प्रसारः, है ना है, दूरभाष प्रसारः अस्ति, तो इसका अर्थ हुआ ग्राम से लेकर नगर तक दूरभाष टेलीफोन का प्रसार है ना है। और उभयत्र वृक्षाः सन्ति, दोनों ओर वृक्ष है। अत्रैव गौतम ऋषि तपः आचरितवान, अर्थात यहीं गौतम ऋषि ने, तत्रैव यहीं गौतम ऋषि ने तपः तप आचरंती नहीं आचरितवान किया था, है ना। यह लन लकार का हो गया रूप थार्थ के लिए, है ना, आचरितवान। इसी प्रकार से चलता है रूप इसका। अब देखिए, अत्रैव निषाद रामयोः मेलनम अभवत, यही निषाद और राम का मिलन हुआ था। तत्रैव भवति मेलापकम, वहीं होता है मेला। तत्रैव भवति अंत्येष्टि संस्कारः, वहीं अंत्येष्टि संस्कार होता है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। भारते यत्र कुत्रापि गंतुम स्वातंत्र्यम अस्ति, भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है ना। अब देखिए, यत्र कुत्रापि संस्कृते संभाषणम शक्यते, यानी कहीं भी संस्कृत में संभाषण संभव है। इतः विश्वविद्यालयः 5 किलोमीटर दूरम अस्ति, यानी यहाँ से विद्यालय, यानी यहाँ से विश्वविद्यालय। इतः विश्वविद्यालयः 5 किलोमीटर दूरम अस्ति, अर्थात यहाँ से विश्वविद्यालय 5 किलोमीटर दूर है। इतः लखनऊ मेल रेलयानम 10 वादने प्रस्थानम करोति, अर्थात यहाँ से लखनऊ मेल रेलगाड़ी 10 बजे छूटती है। अब देखिए, इतः मंदिरम दूरम नास्ति, यहाँ से मंदिर दूर नहीं है। मोहनः कुत्र आगच्छति, मोहन कहाँ से जाते हैं, मोहन कहाँ से जाते हो। मोहनः कुतः आगच्छति, यानी मोहन कहाँ से जाते हो, कहाँ से आते हो। आगच्छति आते हो, गच्छति जाते हो, है ना। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना, गम धातु में आप स्वर लग जाता है तो वो आने अर्थ के लिए आता है, जाने अर्थ के लिए नहीं। वरुणा रेलयानम कुतः प्रस्थानम करोति या आयाति ना, वरुणा रेलयान कुतः कहाँ से आती है, प्रस्थानम करोति, है ना, कौन से स्थान से आती है ना, कहाँ स्थान से, कौन से स्थान से आती है ना, कहाँ से या कौन से स्थान से आती है। इस प्रस्थानम करोति, ये कौन से स्थान से आती है, कहाँ से आएगी।
यह कहाँ से आएगी? वरुणा रेल या रेलगाड़ी काशीतः आयाति, यानी वरुणा रेलगाड़ी काशी से आती है। मानवाः जीवन्ति यतः प्राणवायुः अस्ति, मानव जीवन है क्योंकि ऑक्सीजन है ना, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन अस्ति है। संस्कृति ही जीविता अस्ति यतो ही संस्कृतम जीवति, संस्कृत जीवित है क्योंकि संस्कृत जीवित है। संस्कृति जीवित है क्योंकि संस्कृत जीवित है। संस्कृति ही जीविता अस्ति यतो ही संस्कृतम जीवति, यानी संस्कृति जीवित है क्योंकि संस्कृत जीवित है। वाह। परीक्षा काले छात्राः इतस्ततः न भ्रमन्ति, यानी परीक्षा समय में छात्र इतस्ततः इधर उधर न भ्रमन्ति, नहीं घूमते हैं। सह इतस्ततः अटित्वा आगतवान, यानी वह इधर उधर घूम कर आ रहा है या आ गया, है ना। अट्टालिकासु जनाः उपर्यधः कुर्वन्ति, अट्टालिकाओं में लोग ऊपर नीचे करते हैं। बारंबारम उपर्यधः, है ना, बारंबारम उपर्यधः गमन आगमनेन गमनागमनेन शरीरम क्लांतम भवति, नहीं बार बार ऊपर नीचे जाने आने से शरीर थकता है ना। इत्थम एव, ऐसे, इत्थम ऐसे, एव ही, है ना, है इस प्रकार, ऐसे ही, इत्थमेव ऐसे ही, इत्थम ऐसे, इस प्रकार से। सर्वथा सभी जगह या सब जगह या सब तरह से, है ना, सर्वथा सब तरह से, सर्वथा सब तरह से, है ना। अन्यथा नहीं तो, नहीं तो अर्थ के लिए। किंचित थोड़ा, किमपि, किंचित थोड़ा, कथनचित, कथनचित और कथमपि किस प्रकार या किसी प्रकार, कथमपि किसी प्रकार, है ना। कथमपि कैसे, अपि भी तो किस प्रकार भी या कभी भी, है ना, इस प्रकार से नहीं। कथमपि कैसे भी या किसी प्रकार, है ना, या किस प्रकार अर्थ के लिए, या कथनचित किस प्रकार, ठीक। यथा, यथा यथा जैसे जैसे, है ना। यथा कथमपि जिस किसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, बहुधा प्रायः अक्सर, मिथः आपसे, अवश्यम जरूर, स्वयं खुद, वस्तुतः असल में, या वस्तुतः, है ना, असल में। सहसा और अकस्मात अचानक अर्थ के लिए होता है। वृथाम, वृथाम मुधा, वृथाम या मुधा, है ना, यह व्यर्थ अर्थ के लिए होता है। और समक्षम सामने, मंदम धीरे, इत्थम या इदम इत्थम, यह ऐसा ही है। इत्थम या इदम इत्थम, यह ऐसा ही है ना। किंच कथनचित किसी प्रकार, यथा यथा जैसे जैसे, तथा तथा वैसे वैसे, यथा कंचित यथा कथनचित, या जिस प्रकार, ना ना ना, जिस किसी प्रकार, है ना। तथाइव उसी प्रकार, मिथ आप में, बहुधा अक्सर। इत्थम, इत्थम व्यवहारः उचितः नास्ति, ऐसी व्यवहार उचित नहीं है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है ना, है। भगवद ध्यानम सर्वथा कल्याणकारकम, भगवान का ध्यान सब तरह से कल्याणकारक है। परदेशे सर्वथा जागरूकता आवश्यकी, है ना, आवश्यकी। अब देखिए, परदेशे
प्रदेश में सर्वथा सब जगह या सब तरह से जागरूकता आवश्यकी है ना, आवश्यक है। अब देखिए, वृक्षारोपणं करोतु अन्यथा जीवितुम न शक्यते। वृक्षारोपण करें यानी वृक्ष लगाएं, है ना, अन्यथा नहीं तो जीवितुम जीवन ना शक्यते नहीं जी सकते, है ना, है जीवितुम ना शक्यते ने जीवन नहीं जी सकते, जीवन नहीं है, जीवन नहीं जी सकते, ठीक बात है। दरिद्राः कथंचित जीवनम यापयन्ति। दरिद्र किसी भी प्रकार जीवित नहीं बिताते हैं, है ना, जीते हैं। अब देखिए निर्धनता, अब ये क्या है, निर्धनाः कथमपि उदरम पालयन्ति। गरीब किसी भी प्रकार पेट पालते हैं। यथा यथा वस्तूनां निर्माणं भवति तथा तथा आपूर्ति ही भवति, है ना, जैसे जैसे वस्तुओं को उत्पादन होता है ना, वैसे वैसे आपूर्ति होती है। रमेशः पादेन खंजः स यथा कथंचित चलति। रमेश पैरों से लंगड़ाता है, यह जिस किसी प्रकार चलता है, ठीक, यह वह जिस किसी प्रकार चलता है, सह लगा है, वह, यह अर्थ के लिए नहीं है, सह वह अर्थ के लिए। यादृशः प्रश्नः आसीत् तथैव उत्तरमपि दत्तवान्। जैसा प्रश्न था, यथा प्रश्न होना चाहिए या यादृश, है ना, ये जैसा प्रश्न आसीत् था, तथैव तथैव यानी उसी प्रकार, उत्तरमपि दत्तवान, उसी प्रकार उत्तर भी दिया, दत्तवान उत्तर भी दिया। अब देखिए, हिमाचल प्रदेशे बहुधा शैत्यं भवति। हिमाचल प्रदेश में अक्सर ठंडी होती है। पूर्वं बहुधा अनावृष्टिः भवति स्म। पहले अक्सर सूखा पड़ता था। निषेधवाचक अव्ययपद देखिए कैसे होते हैं, न, नो, नहीं, ये नहीं अर्थ के लिए होते हैं। माँ, मत, बस अर्थ के लिए होते हैं। अलम, बस, है ना, बस। माँ, मत, मना करने, ना ना ना, मत, है ना, और अलम, बस। अनेक प्रकार, अनेक प्रयोग देखिए इनके प्रयोग कैसे होते हैं। अब देखिए, स हिंदीम नहीं जानाति, वह हिंदी नहीं जानता है। अग्निस्पर्शम माँ कुरु, यानी अग्नि को मत छुओ। यह कुरु जो है लोट लकार का है, आज्ञार्थक के लिए। जब किसी को आज्ञा देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं, है ना। कोलाहलम, है ना, कोलाहलम मा कुरु, यानी कोलाहल नहीं करो या कोलाहल मत करो, आज्ञा दिया जाता है उस टाइम। असत्यम माँ वदतु, झूठ मत बोलिए। अलम, अधिक कथनेन, बस और अधिक ना कहें। अलम निद्रया, बस करो सोना। स्वीकारवाचक अव्ययपद जो होते हैं, आम, ओम, है ना, आम और ओम, हाँ, हाँ अर्थ के लिए होता है ना। बाढ़म, 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 बहुत अच्छा, बाढ़म, बहुत अच्छा, है नी। अथ किम, और क्या, अथ किम, और क्या। अब इनके प्रयोग देखिए कैसे होते हैं। छात्रस्य उत्तरम प्रदर्शनम दृष्ट्वा गुरुः बाढ़म बाढ़म इति वदति, है ना। अब देखिए, छात्र का उत्तम प्रदर्शन देखकर, है ना, गुरु अच्छा बहुत अच्छा कहते हैं, है नी। क्रीड़ा क्षेत्रे
उत्तमं प्रदर्शनं दृष्ट्वा दर्शकाः बाडं बाडम् इति वदन्ति, यानी मैदान में अच्छा प्रदर्शन देखकर दर्शक बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। ये बहुत बहुत बढ़िया कहते हैं। मोहनः कहता है किम मोदकम खादिष्यति। तो रमेश यानी मोहन कहता है रमेश से, किम मोदकम खादिष्यति, क्या लड्डू खाओगे, क्या लड्डू खाओगे। रमेशा अथ किम, और क्या, है ना। कति शब्द, है ना, कति शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। अब देखिए कति शब्द नित्य बहुवचनांत होता है ना। इस अव्यय के उदाहरण निम्नलिखित देखिए किस प्रकार से हैं। हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति, यानी हाथ में कितनी उंगलियां हैं, है ना। हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति, है ना, हाथ में कितनी उंगलियां हैं। हस्ते पंच अंगुल्यः सन्ति, संति याद रखें, हस्ते 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 कति अंगुल्यः सन्ति, हाथ में कितनी उंगलियां हैं। और हस्ते पंच उंगुल्यः सन्ति, तो हाथ में 5 उंगलियां हैं। भारते कति राज्यानि सन्ति, भारत में कितनी कितने राज्य हैं। राज्यानि सन्ति, भारत में कितने राज्य हैं। आप बताइए। भारते अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, यानी भारत में 28 अष्टाविंशति अर्थात 28 राज्यानि सन्ति, यानी राज्य हैं। कति जनाः कति लेखन्याः, कति लेखन्याः, यानी कति जनाः कितने लोग, है ना। और कति लेखन्याः कितनी लेखनी, या पेंसिल या पेन, कितनी लेखनी, है ना। और कति पुस्तकानि, कितनी पुस्तकें, है ना। जहाँ गणना संभव है वहाँ कति, तथा जहाँ गणना संभव नहीं वहाँ कियत अव्यय पद का प्रयोग होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, है ना। जहाँ गणना संभव है वहाँ कति, और जहाँ गणना संभव नहीं है वहाँ कियत अव्यय पद का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, सागरे कियत जलम अस्ति, यानी समुद्र में कितना जल है ना। जिसकी गणना की जा सके वहाँ कति जुड़ेगा, जिसकी गणना ना की जा सके, है ना, है वहाँ कियत लगता है। कियत, जैसे सागरे कियत जलम अस्ति, अगर हम सागर की हम समुद्र की जो है हम गणना नहीं कर सकते, इसीलिए सागर के लिए कियत जुड़ा, कियत अव्यय, है ना। सागरे कियत जलम अस्ति, यानी सागर में कितना जल है, ठीक है। अब देखिए, तस्य पार्श्वे कियत ज्ञानम अस्ति, यानी उसके पास कितना ज्ञान है। किसी के पास कितना ज्ञान होता है इसकी हम गणना नहीं कर सकते, इसलिए कियत अव्यय जुड़ा। तस्य मूल्यम कियत अस्ति, उसका मूल्य कितना है। पुस्तकम कियत सुंदरम अस्ति, पुस्तक कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है। पुस्तकम कियत कितनी, सुंदरम अस्ति सुंदर है, कितनी सुंदर है। और ये कियत कति यह कभी कभार ज़्यादातर प्रश्नवाचक होते हैं शब्द। कदा, अब देखिए कदा यानी कब अर्थ के लिए, यह प्रश्नार्थक अव्यय है कदा, और वो भी प्रश्नार्थक है। कति और कियत जो है ये भी प्रश्नार्थक है, और इसका उत्तर सर्वदा सप्तमी विभक्ति में अथवा सप्तम्यर्थ, है ना, अव्यय प्रातः सायं इत्यादि अव्ययों के द्वारा होता है। जैसे कृषकः कदा क्षेत्रम गच्छति, यानी किसान कदा कब क्षेत्रम खेत में, है ना, जाता है, गच्छति जाता है ना। तो कृषकः प्राप्तः क्षेत्रम गच्छति, है ना। अब देखिए, किसान प्रातः काल खेत में जाता है। अब आकाशवाणीतः सायं समाचारः प्रसार्यते, यानी आकाशवाणी से सायं समाचार प्रसारित होता है ना। रमेशः कदा विद्यालयं गच्छति, रमेश कदा कब
विद्यालय गच्छति जाता है ना। रमेशः 10 वादने विद्यालयं गच्छति, रमेश 10 बजे विद्यालय जाता है। भवान कदा अल्पाहारं स्वीकरोति, आप कब नाश्ता करते हो, है ना। पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है भवान। भवती कदा पूजां करोति, आप कब पूजा करती हो, है ना। छात्रः कदा पाठं स्मरति, छात्र कब पाठ पढ़ते हैं, है ना। या कब याद करते हैं, स्मृति याद करने के लिए अर्थ होता है ना। तो छात्र, पाठ, छात्रः छात्र, कदा कब, पाठ पाठ, स्मृति याद करते हैं, है ना। ये शिक्षकाः कदा पठन्ति, यानी शिक्षक कब पढ़ते हैं, सभी शिक्षक यानी सभी शिक्षक कब पढ़ते हैं। तः पर्यन्तम, इस अव्यय पद का प्रयोग देखिए कैसा होता है। रामः पंचवादनतः रामः पंचवादनतः 6 वादनपर्यन्तं योगासनं करोति, यानी राम 5 बजे से 6 बजे तक योगासन करता है। रामः 6 वादनतः 8 वादनपर्यन्तं नित्यक्रियां करोति, यानी राम 6 बजे से 8 बजे तक नित्य क्रिया संपादित करता है ना। है नित्य क्रियाम करोति, यानी संपादित करता है। नित्य क्रिया अर्थात नित्य क्रिया संपादित करता है। ठीक है। अब देखिए, रामः 8 वादनतः 10 वादनपर्यन्तं स्वास्थ्यायं करोति, यानी राम 8 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय करता है, स्वाध्यायम, हाँ, यानी शुरू से। रामः 8 वादनतः 10 वादनपर्यन्तं स्वाध्यायं करोति, यानी राम 8 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय करता है। रामः 10 वादनतः 4 वादनपर्यन्तं कक्षां करोति, यानी राम 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा करता है, यानी कक्षा करता है। अच्छा, रामः 4 वादनतः 6 वादनपर्यन्तं क्रीडां करोति, राम 4 बजे से 6 बजे तक खेलता है। अब इसी प्रकार ये सब हो जाते हैं प्रयोग में, है ना। अब इस अव्यय पद का प्रयोग वर्तमान में किस प्रकार से किया जाता है, अब देखिए आगे जोड़ने कैसे जुड़ता है स्म, है नहीं। अब जैसे दिलीपः सेवां करोति, है ना, दिलीप सेवा करता है। अब देखिए, दिलीपः सेवां करोति स्म, यानी दिलीप सेवा करता था, इस अर्थ के लिए हो गया, दिलीप सेवा करता था। अब स्म जुड़ने से यथार्थ के लिए मिल गया, है ना। दिलीपः सेवां करोति, दिलीप सेवा करता है, और दिलीपः सेवां करोति स्म, यानी दिलीप सेवा करता था, है ना। सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति, यानी सैनिक युद्ध करते हैं, है ना। सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति स्म, यानी स्म जुड़ता है सार्थार्थ के लिए। देखिए कैसे भूतकाल के लिए हो जाता है, यानी इस अव्यय पद का प्रयोग वर्तमान काल के क्रियापदों के आगे जोड़ने से वह क्रिया भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त हो जाती है ना। है अब देखिए, है ना। अब जैसे कि सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति स्म, यानी सैनिक युद्ध करते थे, है ना। अहम वाचनालयं गच्छामि, मैं वाचनालय जाता हूँ, है ना। तो अहम वाचनालयं गच्छामि स्म, मैं वाचनालय जाता था, है ना, इस अर्थ के लिए हो जाती है। अब देखिए अपेक्षया, इस अव्यय पद का प्रयोग दो ही तुलना कर एक से विशेष कथम हेतु प्रयोग होता है। इच्छा अर्थ में तो अपेक्षा का प्रयोग होता है, ना कि अपेक्षया का। अपेक्षया के पूर्व षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए, गोपालः नरेन्द्रस्य अपेक्षया मेधावी, यानी गोपाल
नरेंद्रस्य नरेंद्र की अपेक्षया अपेक्षा मेधावी मेधावी है ना। सुरजीतः सुरजीत कृष्णस्य कृष्ण की अपेक्षया अपेक्षा कृपणः कंजूस है। लता राधायाः लता राधा की अपेक्षया अपेक्षा उन्नता लंबी है तथा राधा की अपेक्षा लंबी है, यानी लता राधायाः अपेक्षा उन्नता लंबी है। अब देखिए, गंगा यमुनायाः अपेक्षया दीर्घा, यानी गंगा यमुना की अपेक्षा लंबी है ना। अब चेन्नई नगरे है ना, चेन्नई, हाँ, चेन्नई नगरे भोपालस्य अपेक्षया बृहत्, यानी चेन्नई नगर भोपाल की अपेक्षा विशाल है। बृहत् यानी विशाल है, बड़ा है ना। दिनेशः मम अपेक्षया स्थूलः अस्ति, यानी दिनेश मेरी अपेक्षा मोटा है। ठीक। अन्याभाषायाः अन्य आभाषायाः अन्याभाषायाः अपेक्षया संस्कृतं मधुरम, यानी अन्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत मधुर है। हाँ, लेखनस्य अपेक्षया भाषणं सुकरम, यानी लेखन की अपेक्षा भाषण सुगम है। इतः पूर्वम इतः है ना परम। अब देखिए, इस अव्यय पद के उदाहरण कैसे देते हैं। सह इतः पूर्वम ब्रह्मचारी आसीत इतः परम गृहस्थः भविष्यति भविष्यति, है ना। यानी सह इतः, यानी सह वह, इतः इससे या यहाँ से, पूर्वम पहले, ब्रह्मचारी आसीत था, इतः यहाँ से अर्थ के लिए होता है इतः, यहाँ से, यानी अब, परम, इतः परम, है ना। इतः पूर्वम इतः परम एक बराबर है ना, है तो अब अर्थ के लिए हो जाता है ना। इतः परम अब गृहस्थः गृहस्थ भविष्यति होगा। ठीक। अब देखिए, मनोजः इतः पूर्वम निरुद्योगी आसीत इतः परम उद्योगी भविष्यति, यानी मनोज पहले बेरोजगार था अब उद्योगी होगा। रविकान्तः इतः पूर्वम प्रवासम करोति स्म, रविकांत पहले प्रवास करता था। ठीक है। अब श्यामल, ये ना, श्यामला इतः पूर्वम संस्कृत कार्यम करोति स्म, श्यामला इससे पहले संस्कृत कार्य करती थी। पद्मजा इतः परम संस्कृत कार्यम करिष्यति, पद्मजा अब संस्कृत कार्य करेगी। वयम इतः परम संस्कृतेन संभाषणम करिष्यामः, हम सब अब संस्कृत में संभाषण करेंगे। वयम इतः परम समाज सेवाम करिष्यामः, हम सब अब समाज सेवा करेंगे। अहम इतः पूर्वम काश्याम आसम इतः परम लखनऊ नगरे भविष्यामि, मैं इससे पहले काशी में था अब लखनऊ में रहूँगा। बालकाः इतः पूर्वं वृक्षारोहणं कुर्वन्ति स्म इतः परम न करिष्यन्ति, यानी लड़के इससे पहले वृक्ष पर चढ़ते थे अब नहीं चढ़ेंगे, है ना। यतः चूंकि अर्थ के लिए इस अव्यय पद का प्रयोग देखिए कैसे होता है। सह विद्यालयम गच्छति यतः पठितुम इच्छति, वह विद्यालय जाता है चूंकि पढ़ना चाहता है ना। सह वह विद्यालयम विद्यालय गच्छति जाता है, यतः चूंकि, पठितुम पढ़ना, इच्छामि चाहता है, चाहने अर्थ के लिए इच्छ धातु होती है। देवेशः भारतीय संस्कृतिं जानाति स्म संस्कृतं जानाति, यानी देवेश भारतीय संस्कृति को जानता है चूँकि संस्कृत जानता है। अहम भोजनम करोमि यतः बुभुक्षा अस्ति,
मैं खाना खाता हूँ चूँकि भूख है ना। वैदेशिकाः संस्कृतं पठन्ति यतः भारतं ज्ञातुम् इच्छन्ति। विदेशी संस्कृत पढ़ते हैं क्योंकि जा भारत को जानना चाहते हैं। वयम मंदिरम गच्छामः यतः श्रद्धा अस्ति। हम लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि श्रद्धा है नी। भक्ताः तीर्थस्थानं गच्छन्ति यतः धर्मे आदरः अस्ति। भक्त तीर्थ स्थान जाते हैं क्योंकि धर्म में आदर है। देवव्रतः रुग्णसेवां करोति यतः सेवाभावः अस्ति। देवव्रत रोगियों की सेवा करता है क्योंकि सेवा भाव है। यद्यपि तथापि, इन अव्ययों का प्रयोग देखिए कैसे होता है। यद्यपि सुरेशः संस्कृतं जानाति तथापि संभाषणं न जानाति या करोति। संभाषण संभाषण नहीं जानता है या संभाषण नहीं करता है, सर्व होता है ना। यद्यपि सुरेशः संस्कृतम, यद्यपि सुरेश संस्कृत जानाति जानता है तथापि फिर भी, है ना, संभाषण ना जानाति संभाषण नहीं जानता है ना। अब करोति आएगा तो संभाषण नहीं करता है। ठीक, अब संभाषण नहीं करता है, जब जानता है तो करता नहीं है, कैसे कैसे। ठीक, यद्यपि धनम अस्ति तथापि दानम ना करोति। जबकि धन है फिर भी दान नहीं करता है। यद्यपि आकाशे मेघाः सन्ति तथापि वृष्टिः न भवति। है ना, आकाश में जबकि मेघ है फिर भी वर्षा नहीं हो रही है ना। यद्यपि शिशिर ऋतुः अस्ति तथापि शैत्यं न अनुभूयते। जबकि शिशिर ऋतु है फिर भी ठंडक का अनुभव नहीं हो रहा है। नीरजः यद्यपि कृशकायः अस्ति तथापि शक्ति संपन्नः अस्ति। नीरज जबकि दुर्बल है ना, फिर भी शक्तिशाली है। दीपिका यद्यपि बुद्धिमती अस्ति तथापि वचनां प्राप्नोति। दीपिका जबकि बुद्धिमती है फिर भी ठगी जाती है ना। अग्रिम वर्षे यद्यपि उत्पादनं भविष्यति तथापि मूल्यवर्धनम भविष्यति। यानी अगले वर्ष जबकि उत्पादन होंगे फिर भी मूल्य बढ़ेंगे। यद्यपि कार्यम ना जानाति तथापि प्रदर्शनम करोति। यानी काम करना जबकि नहीं जानता फिर भी दिखावा करता है ना। इदानीम अधुना संप्रति अब अर्थ के लिए होता है। इदानीम अब, अधुना अब, संप्रति अब, इस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे होता है। इदानीम युगः एव तादृशः अस्ति। यानी इस समय युग ही ऐसा है ना। इदानीम दूरदर्शने प्रतिदिनं संस्कृतसमाचारः प्रसार्यते। इदानीम इस समय, दूरदर्शने इस समय, दूरदर्शन में, प्रतिदिनम प्रतिदिन, है ना, है संस्कृत समाचारम संस्कृत में समाचार प्रसारित होता है, प्रसारित है ना, प्रसारित होता है। अधुना कलियुगस्य प्रथमः चरणः प्रचलिते। यानी इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। संप्रति संस्कृति, है ना। अब देखिए संप्रति संक्रमणम संप्रति संक्रमण कालः अस्ति। इस समय संक्रमण काल है। अधुना नैतिकम दारिद्र्यम दृश्यते। इस समय नैतिक दरिद्रता दिखती है ना। अधुना सर्वाणि रेलयानानि विलंबेन चलन्ति। इस समय सभी रेलगाड़ियाँ विलंब से चल रही हैं। तदानीम उस समय, तदा जब, है ना।
इन अव्यय के पदों का प्रयोग कैसे होता है, देखिए। यदा भारतम पराधीनम आसीत् तदानीम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नास्ति। जब भारत गुलाम था उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। यदा अनारोग्यम भवति तदानीं सुखकरी वार्तापि कष्टकरी भवति। जब बीमार होता है उस समय अच्छी बात भी कष्ट देने वाली लगती है। यदा अधिकारी आगच्छति तदानीं सर्वे कार्ये संलग्नः भवन्ति। जब अधिकारी आता है उस समय सभी कार्य में लग जाते हैं। यदा भारतवर्षं जगद्गुरुः आसीत् तदानीं सर्वविधवैभवम् आसीत्। जब भारत जगद्गुरु था उस समय सभी प्रकार की संपन्नता थी। यदा विश्वं ज्ञानकेन्द्रितम् आसीत् तदानीं भारतस्य सर्वाधिकं महात्म्यम् आसीत। अर्थात जब विश्व ज्ञान केंद्रित था उस समय भारत का सबसे अधिक महत्व था। अब एक समय या एक बार, सर्वदा, हमेशा, इन अव्यय पदों का प्रयोग देखिए कैसे होता है। एकदा एकः सिंहः आगतवान, यानी एक बार एक सिंह आया, यानी शेर आया। एकदा अहम दहली नगरम गतवान, एक बार मैं दिल्ली नगर में गया। एकदा वयम वैष्णो मंदिरम गमिष्यामः, यानी एक बार हम लोग वैष्णो मंदिर जाएंगे, है ना। एकदा मम मित्रम रुग्णः अभवत्, एक समय मेरा मित्र बीमार हो गया। सह सर्वदा अरण्ये रोदनम करोति, यानी वह हमेशा अरण्य रोदन करता है ना। रमेशः सर्वदा चाटुकारितां करोति, रमेश हमेशा चाटुकारिता करता है। रमा सर्वदा चिंतनम करोति, रमा हमेशा चिंतन करती है। दरिद्रा सर्वदा याचनाम कुर्वन्ति, दरिद्र हमेशा मांगते हैं, है ना। कापुरुषाः सर्वदा भीताः भवन्ति, है ना। कायर पुरुष हमेशा भयभीत रहते हैं। श्रेष्ठाः सर्वदा स्तुत्याः भवन्ति, श्रेष्ठ लोग हमेशा स्तुति करते हैं या स्तुत्य होते हैं, है ना, स्तुति। ठीक है। अब देखिए, कदाचित कभी, कदापि कभी भी, है ना। कदाचित मम गृहम आगच्छतु, कभी मेरे घर आइए। कदाचित भवता सह मेलनम जातम, कभी आपके साथ मिलना हुआ है। कदाचित अस्माकं कार्यालयम पश्यतु, कभी हम लोगों का कार्यालय देखिए, ठीक है। हाँ, कदाचित अस्माभिः सह भोजनम करोतु, कभी हम लोगों के साथ भोजन करिए। समयेन कार्यं करणीयं कदापि निरीक्षणं भवितुं शक्नोति, समय से काम करना चाहिए, कभी भी निरीक्षण हो सकता है ना। है यानं मंदं चालनीयं कदापि दुर्घटना भवितुं शक्नोति, गाड़ी धीमी चलानी चाहिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कदापि भारतस्य संस्कृत्याः नाशः न भविष्यति, कभी भी भारत की संस्कृति का नाश नहीं होगा। कदापि ज्ञानपिपासायाः शमनं न भवति, कभी भी ज्ञान रूपी प्यास बुझती नहीं है। कदापि भारत पाकिस्तानयोः उत्तम संबंधः न भवति, कभी भी भारत पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं होता है। कदापि असत्यम न वक्तव्यम, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। यावत, जब तक, तावत, तब तक। इन अव्यय पदों का उदाहरण देखिए।
यावत् विंध्य हिमालयः तावत् भारतीया संस्कृति। जब तक विंध्य और हिमालय पर्वत हैं तब तक भारतीय संस्कृति है। यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत, यानी जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे। यावत अहम रेल स्थानकम यावत अहम रेल स्थानकम प्राप्तवान तावत रेलयानम प्रस्थितम, यानी जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब तक रेलगाड़ी प्रस्थान कर दी, यानी चली गई, वहाँ से चली गई, है ना। यावत अधिकारिणः उपविशन्ति तावत कर्मकराः उपविशन्ति। तब तक, अब देखिए, जब तक अधिकारी बैठते हैं तब तक कर्मचारी बैठते हैं। यावत साफल्यम ना मिलती तावत परिश्रमम करोति, सॉरी, है ना। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करता है ना। यावत श्रद्धा ना भवति तावत फलम ना लभ्यते। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक फल नहीं मिलता। यावत गुरु ना लभ्यते तावत ज्ञानम ना भवति। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ज्ञान नहीं होता है ना। यावत तपम ना करोति तावत मनोरथः ना सिद्ध्यति, यानी जब तक तप नहीं करता है तब तक मनोकामना पूर्ण नहीं होती। यावत माता आगतवती तावत पुत्रः सन्यासी अभवत। जब तक माता आई तब तक पुत्र सन्यासी हो गया। यावत यावत चिकित्सकः आगतवान तावत रोगी मृतः, यानी जब तक चिकित्सक आया, यानी डॉक्टर आया, जब तब तक रोगी मर चुका है ना। अब देखिए, उपर्युक्त अव्यय पदों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभिन्न स्थितियों एवं संबंधों को सूचित करने वाले, है ना, प्रमुख अव्यय पद निम्नलिखित कैसे हो सकते हैं। देखिए, हा, यह आश्चर्य या संतोष को प्रकट करता है। हा। आहा, आहा, है ना, आहा, यह दुख सूचक है। आहा, है ना, यह भी दुख सूचक है। आहा। अब देखिए, हा, हा हतास्मी, हाय मैं मर गया, है ना, है। यह प्रायः संबोधन के साथ आता है, हमेशा याद रखना। कभी कभी इसका प्रयोग द्वितीयांत के साथ होता है। अफसोस है, इसके अर्थ इसके साथ कष्टम, दिक या हंत का भी प्रायः प्रयोग होता है। आह, आह बहुवेदना, है ना, है बहुवेदना। आह बहुत दर्द है, इस अर्थ में आह बहुत दर्द है। मुहुः प्रतिपल, है ना, मुहुः प्रतिपल, निरंतर, बार बार। इसका प्रायः द्विरुक्त द्विरूक्त मुहुर्मुहुः, है ना, मुहुर्मुहुः प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत मुहुः मुहुः, अब ऐसा कभी, है ना, इसके विपरीत। अब देखिए, अब जैसे कि अब ननु भी है ना, है न नु ननु नहीं, है ना। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर की हाँ में हाँ में आशा की जीत जाती है ना, आशा की जाती है हाँ में ननु, ठीक है। अब हम जैसे कि ननु अहम भवतः प्रिय, है ना, क्या मैं वस्तुतः आपका प्रिय हूँ, है ना। इसी प्रकार से तू भी जुड़ जाता है। तू जो होता है ये, है ना, यह वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता है, किंतु तथापि यह कभी कभी च या वा के अर्थ में आता है, ठीक है, या केवल पाद की पूर्ति हेतु होती है इसमें, है ना। यह कभी कभी तो उसी वाक्य में दो बार भी आता है ना। अपितु जैसे कि बल्कि, है ना, अपितु बल्कि, ना तू ना कि, ना तू ना कि, अपितु बल्कि, इस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। परंतु, फिर भी, तू, वस्तुतः, है ना, इस अर्थ के लिए प्रयोग होता है। अब अथ वाक्य का जो आरंभ सूचक होता है, अथ, है ना, आरंभर्थक होता है। इसका आरंभ में
करते हैं ना, तब, अब, बाद में, इस प्रकार से अब जुड़ जाता है। पुस्तक अध्याय, है ना, पुस्तक अध्याय या परिच्छेद आदि के जो शीर्षक के आरंभ में अर्थात अब, यहाँ से आरंभ करते हैं, इस प्रकार के अर्थ के लिए अब जो होता है अब जोड़ देते हैं, है ना। जैसे अथ योगासनम, है ना, अब यहाँ से योगासन स्टार्ट करते हैं, इस प्रकार से, है ना। अय, यह संबोधन सूचक निपात है। अय, है ना, संबोधन सूचक। हे, अय, अरे, भो, ये संबंध सूचक होते हैं, याद रहें, है ना। मुख्यतया यह नाटकों में आता है। अय, वसंत सेना प्राप्ता, हाँ वसंत सेना आ गई। अय, वसंत सेना प्राप्ता, हाँ वसंत सेना आ गई। कभी कभी इसका प्रयोग अपि के तुल्य संबोधन सूचक निपात के रूप में होता है ना। अरे, यह भी संबंध सूचक निपात है। अरे, अरे, है ना, ओ, हे, है ना, ये सब अरे अर्थ के लिए, ठीक है। अहहा, यह आनंद सूचक अव्यय अहहा, है ना, और दुख या हाय का अर्थ प्रकट करता है। अहहा, ये तो अर्थ, आनंद सूचक भी अहहा, है ना। अहहा, महापंके पतितोऽस्मि, हाय मैं गहरे कीचड़ में फंस गया हूँ, इस अर्थ में, है ना। अहो, यह आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, क्रोध, प्रशंसा या आक्षेप सूचक अव्यय होता है। अहो, यह साधारणतया प्रथमांत के साथ प्रयुक्त होता है। अहो, गीतस्य माधुर्यम, अहो, गीत की मधुरता, है ना। ओहो, है ना, अहो यानी ओहो, गीत की मधुरता, इस प्रकार के, है ना। अहो हिरण्यक शलाध्योऽसि, शलाध्योऽसि, अहो अरण्य, अहो हिरण्यकम शिलाध्यो असि, है ना। ओहो, हे हिरण्यक तुम प्रशंसनीय हो, शलाध्यो से तुम प्रशंसनीय हो, इस प्रकार से, है ना। अब दृष्टया भाग्य से, सौभाग्य से, दृष्टया भाग्य से, सौभाग्य से, इसका प्रायः वृद्ध धातु बढ़ना के साथ होता है ना। तुम समृद्ध हो रहे हो अर्थात प्रसन्नता की बात है, बधाई है। दृष्टया महाराजो विजयेन वर्धते, यानी विजय के लिए महाराज को बधाई। धिक, यह असंतोषजनक बात होती है। धिक, धिक्कार के लिए, अर्थ के लिए, घृणा और खेद सूचक अव्यय होता है, धिक्कार है, हाँ धिक, है ना। इसके साथ नियमित रूप से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। और प्रथमा संबोधन के लिए अगर किसी को करेंगे धिक, है ना, धिक्कार के लिए, और षष्ठी भी इसके साथ मिलती है, धिक हो जो, ठीक है। ऐसे धिक त्वमस्तु, तुझे धिक्कार है, या तुम्हें धिक्कार, है ना, तुझे धिक्कार है, ठीक है। बत, बत, यह आश्चर्य और खेद को सूचित करता है। इसी अर्थ में अन्य विस्मय सूचक अव्यय भी इसके साथ संबद्ध हो जाता है, जैसे कि बत रे, अपिबत, है ना, ये सब बत रे अपिबत। भो हो, सामान्यतः किसी व्यक्ति को संबोधन करने का सूचक अव्यय है भो, हे, अरे, है ना। ये भवत यह भवत शब्द पुल्लिंग संबोधन एक वचन भवस का संक्षिप्त रूप है। यह पुरुष और स्त्री दोनों को संबोधित करने में प्रयुक्त होता है। भो हो पंडिताः, हो, ओ पंडितो, इसका कभी कभी आत्मभाषण में भी हाय अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। साधु, बहुत अच्छा अर्थ के लिए होता है ना। साधु, साधु, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार से, है ना। या शाबाशी जब देते हैं, शाबाश, है ना। लोट के साथ, लोट लगा के साथ, आओ, है ना, लोट के साथ आओ, ठीक।
अब दमयंत्याः पणः साधु वर्तताम, यानी आओ दमयंती को बाजी पर लगाओ। अजीब है। अच्छा, इसके साथ लट उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है साधुयामी। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, है ना। अवश्य निश्चित रूप से, अवश्य निश्चित रूप से इस अर्थ के लिए, यदि जीवामि साध्वेन पश्येयम, यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य देखूंगा, है ना। कैसे? यदि जीवामि साध्वेनम पश्येम, यानी यदि मैं जीवामि जीवित रहा, साध्वेनम साध्वेनम पश्येयम, तो उसे अवश्य देखूंगा, है ना। स्वस्ति, कल्याण हो, शुभ हो, जय हो, इस प्रकार के अर्थ में होता है ये, है ना। नमः स्वस्ति सुधा वसट वलम योगा, जिस प्रकार से होते हैं ये चतुर्थ व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं शब्द के साथ, है ना। हंत, उपदेश आदि सुनने के लिए आह्वान आओ, देखो, प्रार्थना करता हूँ। हंत के तथ कथिष्यामि, कथयिष्यामि, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हमने अव्यय को जान लिया है कि अव्यय पदों का प्रयोग कैसे करते हैं। अब आगे बताते हैं बाद में कि तृतीय अध्याय अर्थात तृतीय भाग जब भी हम